हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो आज जो हम टॉपिक हमारा है कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। जनरली देखा होगा, ये नाम सुना होगा, लाभ हो रहा है हानि हुआ। तो पहले ये समझ लो कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। वैसे तो सभी लोगों को पता भी होगा, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे हमने कहा 100 रुपए की कोई वस्तु है और उसको हमने 150 रुपए में बेच दिया, ठीक है ना। मान लीजिए मार्केट से हम 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर लेकर आए और उसको हमने 150 रुपए में बेच दिया। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। जब कोई वस्तु बिक जाती है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में यूज करेंगे एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब हर सवालों में हम इतना सब नहीं लिखेंगे डिटेल में कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, है ना। शॉर्टकट लिखेंगे एसपी और सीपी, यानी जो चीज खरीदी जाती है किसी वस्तु पे। मान लो कोई वस्तु हम खरीद के लेकर आए मार्केट से, तो वो हमारा होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य और इसको हम शॉर्टकट में यूज करेंगे सीपी। तो दोस्तों इस चीज को दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए, जब भी हम सीपी की बात करेंगे तो समझ जाइएगा कि क्रय मूल्य की बात हो रही है। अगर एसपी की बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो वहां पर एसपी सीपी ही यूज करेंगे। अब प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, PROFIT। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, ठीक है। अब जैसे हमने कहा 100 रुपए की चीज है, उसको 150 रुपए में मार्केट में बेच कर हम आए। तो देखिए 100 की चीज 150 में बेचा तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हमको, 50 रुपए का। तो जनरली हम लोग बोल देते हैं कि 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो ये छोटी सी चीज है प्रॉफिट लॉस, हालांकि सबको पता भी होगा, फिर भी हम बता देते हैं। तो प्रॉफिट, 100 रुपए की चीज को हमने 150 में बेचा तो 50 रुपए का हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट, यानी इसको बोलते हैं लाभ। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। अब अगर यही 100 रुपए की जो वस्तु है, मान लो मार्केट में हमने 80 रुपए के बेचा है। अब 100 रुपए की चीज हम मार्केट से खरीद कर लेकर आए और 80 रुपए में मान लीजिए बेच दिया, तब हमारा क्या होगा। अब देखिए 100 की चीज को तुमने 80 में बेचा तो यानी 20 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये 20 रुपए हमारा बोलेंगे लॉस। इसको क्या बोलते हैं, लॉस, ठीक है। तो ये लॉस होता है। तो ये जनरली चीजें होती हैं, तो इसका एक फार्मूला भी लिख सकते हो। अब देखिए लाभ और ये हानि। लाभ हमेशा तभी होगा जब हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा। अब मान लो 150 रुपए में बेचा है, 100 की वस्तु की कीमत थी और 150 रुपए में बेचा, यानी ये सीपी से हमारा विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है। तो जब एसपी होगा इज ग्रेटर देन सीपी, हमेशा याद रखिए एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा मतलब ज्यादा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा, तो इस केस में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इस केस में हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट। एक फार्मूला हमारा ये बन गया कि जब भी हमें लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ निकाल आएगा। सेकेंड केस हमारा क्या होगा, अगर मान लो सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो, तो इस केस में सीपी में से एसपी माइनस करेंगे, तब हमारा निकल के आता है लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि। ये शॉर्टकट हम यूज करेंगे। एल का मतलब लॉस होगा, हानि। पी का मतलब होगा प्रॉफिट, लाभ। और एसपी का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है ये। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो जानते ही होंगे, जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो क्रय मूल्य होता है, जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। लाभ और हानि कैसे पता करेंगे, मान लीजिए हमने 100 की चीज खरीदा, 200 में बेचा तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मान लीजिए 200 की वस्तु हमने खरीदा, 150 में बेचा तो 50 का नुकसान हुआ। तो ये जनरली चीजें होती हैं, हालांकि आप दैनिक जीवन में देखा होगा सब चीजें यूज होती हैं, तो पता ही रहता है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, और पता भी होगा सभी लोगों को। तो देखिए ये चीजें तो हो गई जनरली। अब इसके बाद अगर हमें ये पूछा जाए कि, अभी एक सवाल देखो देखो बता रहे हैं जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 120 रुपए की कोई वस्तु है और उसको हमने 200 रुपए में बेच दिया।
मान लीजिए मार्केट से हम खरीद के लेके आए 120 की, और उसको हमने 200 में सेल कर दिया, तो ये तो हमारा सीपी हो गया, और 200 में बेचा तो ये एसपी हो गया। अब हमको निकालना पड़े प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? हमने पूछा कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब 120 की चीज लेकर आए हैं और 200 में सेल कर दिया, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। क्रय मूल्य हमेशा याद रखिए, जब भी लाभ या हानि की गणना की जाती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। इस चीज को बिल्कुल एक दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी लाभ हानि की गणना होगी तो बेस में हमेशा क्रय मूल्य होगा, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है, तब वो अलग बात होती है। क्वेश्चन में अगर नहीं कहा जाता है तो हमेशा मान के चलिए कि जो भी लाभ हानि की गणना होगी वो किस पे होगी? क्रय मूल्य की। अगर वो विक्रय मूल्य में स्पेशली कहता है तब विक्रय मूल्य में गणना करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये चीज बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि हमेशा लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे ही की जाती है, तो क्रय मूल्य हमेशा बेस में आएगा। तो प्रतिशत लाभ का एक फार्मूला हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य। अब देखिए, अब ये प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है। अब हमने कहा 120 रुपए की वस्तु है 200 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 80 रुपए का लाभ हुआ। 120 को 200 में सेल किया, 80 रुपए का। और ये जो 80 रुपए आया कहां से आया? 120 की कीमत थी ना उसकी। तो जब प्रॉफिट लॉस निकालेंगे प्रतिशत लाभ है, तो 80 लिख देंगे लाभ बटे क्रय मूल्य कितना था? 120। परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो जीरो कट गया, 4 त्रिका 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, है ना। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हमारा आ जाएगा? 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, 4 20 3। ये हमारा आ जाएगा 66 सही 2/3%। यानी जो प्रॉफिट हमारा होगा वो कितना होगा? 66 सही 2/3%। तो ये कुछ फार्मूले इनके भी याद कर लीजिए कि प्रॉफिट परसेंट लाभ, प्रतिशत लाभ क्या होता है? प्रतिशत लाभ यानी प्रतिशत पी लिख देते हैं, ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। एक फार्मूला हमारा ये भी हो गया, ठीक है ना। ये मान लो थर्ड हो गया। अगर इसी केस में अगर हम लास्ट निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ लास्ट हो जाएगा और सीपी इंटू 100। यानी दोनों केस में देखोगे कि हमेशा सीपी कहाँ होगा? बेस में होगा। सीपी हमेशा बेस में होगा दोनों जगह, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूले हैं। तो अब देखिए इसमें एक वर्ड और आता है लागत मूल्य। क्रय मूल्य समझ गए, विक्रय मूल्य समझ गए, प्रतिशत लाभ भी समझ गए, हानि भी समझ गए। एक लागत मूल्य होता है। तो लागत मूल्य किसे कहते हैं? जैसे हमने कहा मार्केट से हम कोई चीज 500 रुपए खरीद के ले गए, उसके रख रखाव में भी हमने 100 रुपए खर्च कर डाला, है ना। तो अब जो ओवरऑल पूरी कीमत होगी ना, तो कितनी हो गई? 600 रुपए। तो जो हमने एक्स्ट्रा पैसा उसके रख रखाव में खर्च किया, उसमें जोड़ने के बाद मूल मूल कीमत जो थी उसमें जोड़ने के बाद वो लागत मूल्य बन जाता है। और एक तरीके से लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य भी कह सकते हैं, क्रय मूल्य ही होता है लागत मूल्य, ठीक है। कुछ उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड हो जाते हैं। तो ये था हमारा बेसिक प्रतिशत लाभ का फार्मूला, ये निकालना हो, ठीक है। और प्रतिशत हानि निकालना हो तो लास्ट बट्टे सीपी। ये लास्ट कैसे निकालोगे? लास्ट हमेशा सीपी माइनस एसपी। लास्ट तभी होगा जब सीपी बड़ा होगा एसपी छोटा होगा। अब प्रॉफिट हमेशा एसपी बड़ा होगा तो सीपी छोटा होगा। ये जनरली चीजें हैं। और इसके बाद कुछ चीजें और हैं, जैसे वो भी समझ लो। जैसे मान लो दिया हो, चलो बताते हैं सवाल उस टाइप का। जैसे हमने कहा एक वस्तु को 1000 रुपए की वस्तु की कीमत है, ठीक है। 1000 रुपए वस्तु की कीमत है उसकी, मान लीजिए क्रय मूल्य है 1000 दिया हुआ है, और उसको हमने 20% लाभ पर बेच दिया। कितने प्रतिशत बेचा? 20%, यानी 20% लाभ इस पे हमने बेच दिया, ठीक है। एक वस्तु की कीमत जो 1000 है उसको हमने 20% के लाभ पर बेच दिया। ये कह सकते हो हमने एक वस्तु 1000 में खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताइए, यानी एसपी पूछेगा, ठीक है ना। तो देखिए सीपी दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा और एसपी पूछेगा, तो इसका जो फार्मूला होता है, चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, सीपी इंटू 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट
इंटू 100, ये होता है। अगर एसपी अगर हमें निकालना होगा तो सीपी लिखोगे इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। अगर इसी केस में लॉस दिया होगा तो माइनस में कर देंगे, ठीक है ना, वो भी बता देते हैं। तो एसपी बराबर अगर मान लो लॉस दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तब क्या लिखेंगे 100 माइनस पी, सॉरी लॉस होगा एल, और बटे में कितना आएगा 100। तो ये भी हमारा हो सकता है। तो एसपी अगर देखिए एसपी निकालना हो, सीपी दिया हो, तो जो भी चीज बढ़ रही है उसमें 100 में ऐड करके ऊपर लिखेंगे और बटे में 100 आएगा। अगर हानि वाला केस दिया हुआ है तो 100 में से पहले माइनस कर देंगे, जितना आएगा वो ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा 100 रहेगा। ये तो हो गया एसपी का, ठीक है। अगर मान लीजिए सीपी अगर दिया हो क्वेश्चन पे, अब देखो इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देते हैं। सीपी दिया हुआ है, हमको एसपी पूछा गया था, ठीक है ना, एसपी तो इसी में रखेंगे पहले वाले में। तो देखिए एसपी कैसे निकलेगा, एसपी बराबर सीपी दिया हुआ था 1000 और प्रॉफिट 100 में से 20 जोड़ोगे तो 120 आएगा ना, अब बटे 100, जीरो जीरो कट गया, ये हमारा कितना आ गया 1200। यानी ये हमको पता चल गया कि जो उसका विक्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 1200 रुपए, ठीक है। तो ये तो जनरली है, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब क्रय मूल्य दिया होगा और विक्रय मूल्य निकालना होगा तो जो भी परसेंट दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा, वो हमेशा ऊपर रहता है, 100 में ऐड कर देंगे। प्रॉफिट दिया होगा 100 में ऐड कर देंगे, लॉस दिया होगा 100 में माइनस कर देंगे, बटे में होता है 100। लेकिन इसी का उल्टा अगर मान लो क्वेश्चन में, अब ध्यान दो, मान लो इसी क्वेश्चन को बता देते हैं, मान लो अब हमको एसपी दिया है 1200 रुपए, ठीक है, अभी एसपी हमने निकाला ये, अब ये दिया हुआ है और हमसे सीपी पूछा गया है, और प्रॉफिट मान ले दिया हुआ है 20%, ठीक है। अब इस केस में देखो कैसे निकालते हैं, अब इसका एक फार्मूला होता है, जब सीपी केस में होता है तो एसपी इंटू 100 अब प्लस नीचे आएगा 100 प्लस प्रॉफिट जो भी रहा होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये चीज हमेशा याद रखिए। तो क्या देखा, जब एसपी निकालना होता है तो 100 में जितना भी प्रॉफिट होगा ऊपर ऐड कर देंगे, लेकिन जब सीपी निकालते हैं तो 100 ऊपर होता है और 100 में से ऐड करते हैं। तो अक्सर देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और 100 कहीं ऊपर लिख देते हैं कहीं नीचे। अगर इसको याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, इससे भी सवाल लगाया जा सकता है। अगर ये फार्मूला नहीं याद कर पाते हो तो भी अभी हम बताएंगे, बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, ठीक है। तो मतलब कई तरीके हैं इसके लगाने के सवाल, हम सब तरीके से बता देंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे लगाइएगा। तो इस तरीके से देखिए, जब सीपी निकालना होगा एसपी ऊपर रहेगा, ठीक है, एसपी तो रहेगा ही, और ये जो भी 100 में ऐड होता है वो नीचे आता है, इतना याद रखना है। अब देखो सीपी निकालेंगे ना इस फार्मूले से, सीपी पहले कितना दिया हुआ था 1000 दिया हुआ था, तो 1000 आएगा, सॉल्व करके देख लो। चलो कर देते हैं, एसपी मान लो 1200, अभी पहले सीपी दिया था, एसपी निकाला, अब एसपी को मान लिया 1200 दिया तो सीपी तो 1000 आएगा ना। अब देखो सॉल्व करके देखते हैं, बटे 100 में से प्रॉफिट ऐड करोगे तो 120 आएगा ना। अब देखिए जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आया 10, मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आया कि नहीं आया, देखो वही चीज। तो पहले अभी इस सवाल में क्या था, सीपी दिया हुआ था, एसपी में पहुंच गए, और जब एसपी मिल गया तो फिर सीपी में पहुंच गए, तो देखा ना 1000 सीपी आया कि नहीं आया, और एसपी कितना आया 1200, 20% था। तो ये जनरली फार्मूले हैं, इतना ही यूज होगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट लॉस निकालना होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और ये हमेशा याद रखिए एसपी माइनस सीपी, जब एसपी बड़ा होगा सीपी छोटा होगा तो इस केस में हमेशा प्रॉफिट होगा, सीपी बड़ा होगा एसपी छोटा होगा तो हमेशा लॉस होगा। अगर सीपी दिया हो, मान लो 1% भी दिया हो, लाभ का दिया हो या हानि का दिया हो, एसपी पूछ लेगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, एक फार्मूला हमेशा याद रखिए, जब हमें एसपी निकालना होगा तो सीपी जरूर दिया होगा, और सीपी में इंटू 100 जो भी दिया होगा, लाभ हो या हानि हो, वो 100 में जोड़ के ऊपर लिखेंगे और बटे में 100 आएगा। और लेकिन जब क्वेश्चन में एसपी दिया हो और सीपी निकालना हो तो उल्टा कर देंगे, 100 में जो भी चीज ऐड होगी वो नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा 100 आएगा। तो चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर ये याद नहीं कर पाते हो, मान लो भूल जाते हो, तो उसके भी कई तरीके हैं। तो अब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगा सकते हैं ना। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था कि लाभ और हानि कैसे निकालते हैं,
और किस तरीके से, ठीक है ना। अब थोड़ा सा तो को समझा भी देते हैं। जैसे मान लो यही 20% दिया हुआ था प्रॉफिट, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। ये 20% हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन इसकी क्या होती है, 1/5, ठीक है ना। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है, ये हमने बताया है। प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा सीपी में होती है। तो नीचे वाला तो हमारा सीपी हो गया, प्रॉफिट की बात बोला था तो प्रॉफिट हो गया। अब ये बताओ, सीपी हमको पता है 5 रुपए है मान लो, प्रॉफिट हमको पता है 1 है ना। और देखिए क्वेश्चन में दिया है 1000, यानी 5 की वैल्यू, ये हमारे इसमें फ्रैक्शन में 5 आया सीपी, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 1000, ऐसे भी लगा सकते हो। तो 5 बराबर दिया हुआ है 1000, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 1000। 5 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 का भाग दे देंगे, 200 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई। और हमको निकालना था एसपी। अब देखिए एसपी कैसे होगा, सीपी में से अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा एसपी निकाल आएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। अब देखो इसी फार्मूले को ध्यान से देखो, अगर ये सीपी इधर चला जाएगा तो प्रॉफिट प्लस सीपी होगा ना, तो एसपी बराबर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस यानी कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये 5 और 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6, यानी एसपी कितना आ गया, 6। अब क्वेश्चन में पूछा गया था विक्रय मूल्य, तो 6 बराबर निकालना है, 1 बराबर हमको पता है, 6 बराबर निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 रुपए नहीं आया। अब देखिए इसमें तो हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, ये तो बिल्कुल ऐसे ही जनरली फ्रैक्शन से लगा दिया है ना। तो जरूरी नहीं है कि फार्मूला आप याद रखिए, अगर मान लो रख सकते हो तो उससे भी कर सकते हो। जितने तरीके होते हैं सारे तरीके हम बता देंगे। अब आपको जो तरीका बेस्ट लगता है उससे लगाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हमने इसी से बताया आपको इसी से करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा ट्रिक पता है उससे आप लगाइए। कुल मिला के सवाल लगना चाहिए और आंसर हमारा सही आना चाहिए, वो भी कम टाइम में, है ना। ये चीजें होती हैं परीक्षा के, अगर दृष्टिकोण से देखोगे तो इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी जल्दी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। यहाँ सब चीजें मायने नहीं रखता कि जो हमने बताया उसी से लगाइए। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट लॉस, तो ये तो पता ही होना चाहिए, लगाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये तो चेंज नहीं हो सकता है। और एसपी माइनस सीपी है तो ये भी पता है प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस, है ना। और ये चीजें थोड़ा सा फार्मूला नहीं भी यूज करोगे तो फ्रैक्शन से मेथड से लगा सकते हो, अभी हमने बताया, है ना। अब इसी केस में देखिए, अगर मान लो एसपी दिया हुआ था तो 5 और 6 जोड़ते तो 6 बराबर मान लो 1200 दिया हुआ था, 6 बराबर 1200, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते तो कितना आता, 200। और हमको सीपी पूछा जाएगा तो 5 यूनिट निकालोगे तो 5 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जनरली चीजें हैं प्रॉफिट लॉस सभी को पता भी होगा, फिर भी हमने एक बार इसको रिवाइज करा दिया कि इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, जिनको देखेंगे और उनको अच्छे से लगाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो न पता हो, जो बच्चे नए हो या स्टूडेंट, तो अपना नोट भी कर सकते हैं, बाकी पता है तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अंकित मूल्य बट्टा होता है, तो प्रॉफिट लॉस जब हम पूरा कंप्लीट कर देंगे तो फिर हम डिस्काउंट पढ़ाएंगे, उसमें अंकित मूल्य और बट्टे की चर्चा होगी, इसके बाद रखेंगे। हमने सेपरेट कर रखा है, अभी सिर्फ हम प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ाएंगे, इसके बाद डिस्काउंट पढ़ाएंगे, फिर एसआई पढ़ाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा सीआई। इस तरीके से अभी परसेंटेज तो देखिए हमने पूरा लगभग 7 पार्ट में से हमने उसको डिवाइड कर रखा है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक न देखा हो तो देख सकते हैं परसेंटेज, उसमें हमने एक पूरा एक बना रखा है। चलिए देखते हैं। प्रॉफिट लॉस का देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 80 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए में बेच रहे हैं, यानी मान लेते हैं सीपी कितना होगा, 80 होगा, और एसपी कितना होगा, 100 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है ना। 80 की वस्तु को 100 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ बताइए। तो प्रॉफिट का फार्मूला भी हमने बताया था, प्रॉफिट तभी होगा, एक चीज हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसके अलावा प्रॉफिट कभी हो ही नहीं सकता है। जब एसपी बड़ा होगा सीपी छोटा होगा, इस केस में हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकाल लो, 100 में से 80 घटाओगे तो कितना आ गया, 20। इस प्रश्न का जो आंसर होगा
कितना होगा 20%। तो पूछा गया है बेचने पर लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए लाभ प्रतिशत पूछ लिया, प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, अब प्रतिशत लाभ अगर निकालना है तो लाभ यानी लाभ कितना आया 20, फार्मूला नहीं होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और हमेशा याद रखिए चाहे प्रॉफिट पूछे परसेंट में या लॉस, हमेशा बेस में सीपी रहेगा। क्या रहता है सीपी। अब देखिए प्रॉफिट दिया था 20, सीपी हमारे पास 80 था, परसेंट में पूछा गया 100 का मल्टीप्लाई कर लो, 20 से कम 20, 20 चौको 80, कितना आ गया 25%। तो इस प्रश्न का जो आंसर आया कितना आया 25%। ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। लिखा हुआ है एक वस्तु को 950 रुपए में खरीदा जाता है तथा उसे 760 रुपए में बेच दिया जाता है, प्रतिशत हानि कितनी होगी। अब देखिए 950 में खरीदा यानी सीपी कितना होगा 950, एसपी यानी 760 में बेचा, ठीक है 760 में बेच दिया। प्रतिशत हानि पूछा गया है यानी प्रतिशत हानि, हानि का मतलब लॉस होता है। प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या होता है हानि अपान सीपी इंटू 100, ये फार्मूला होता है अभी बताया था, ठीक है ये फार्मूला होता है, इसी में रख दो। हानि कैसे निकालोगे, देखिए हानि तभी निकलेगा जब सीपी बड़ा होगा एसपी छोटा होगा। तो हानि पहले निकाल लो कितना आएगा। जब हानि हम निकालेंगे तो देखिए इसको इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 15 में 6 गया तो 9 आया, और 8 में 7 1, यानी सीपी हानि कितनी आ गई 190 रुपए की। सीपी कितना था 950, परसेंट में निकालना 100 का मल्टीप्लाई होगा, 0 0 कट गया, 19 से कम 19, 19 पच्चे 95, 5 यानी यहाँ पर आया 20। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना आएगा 20%। बस हो गया, कुछ करना ही नहीं है। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, तो कर लोगे। चलिए इसके और आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा कौन सा ही होगा पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा हुआ यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए इसको वैसे भी लगा सकते हो, उस दोनों तरीके लगा सकते हो। अब फार्मूले बेस पे भी लगाओगे तो भी आंसर आएगा, है ना। तो पहले दोनों तरीके से बता देते हैं। अब देखो सीपी निकालना है और 720 रुपए में बेची जाती है यानी बेची वर्ड लगा हुआ है, बेचना यानी एसपी हो गया सेलिंग प्राइस, और 10% हानि तो साफ साफ लिख ही रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए लॉस हमारा दिया हुआ है 10%, ठीक है, और इसके बाद एसपी हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन पे 720 रुपए, है ना। एसपी दिया हुआ है 720, हमको सेलिंग प्राइस पता करना है। अब देखो बताया था जब भी सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो एसपी तो यहाँ लिखोगे ही, और ऊपर आएगा 100, और जो भी देखिए सीपी निकालना होता है तो जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो हमेशा नीचे आता है, और लेकिन जब एसपी निकालना होता है तो वो चीज 100 में जो भी प्लस होगा या माइनस होगा वो तो लाभ हानि पे डिपेंड करेगा, वो ऊपर आता है, बटे में 100 आता था, इसमें उल्टा होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कहाँ बटे लगाना है कहाँ नीचे लगाना है। तो अगर वो चीज नहीं रख पाते हो तो इसके मतलब फ्रैक्शन से लगा लो, या बहुत सारे तरीके हैं देखो। तो ये हमने पहले फार्मूले से बताते हैं। तो ये हमने ऐसे लिखा, और बटे में कितना लिखेंगे 100 माइनस 10, लास्ट कह रहा है ना तो 90 लिख देंगे, है ना, ऐसे लिख देंगे 100 माइनस 10, ठीक। इसको सॉल्व कर लो। एसपी की वैल्यू दिया हुआ है 720 इंटू 100, और यहाँ पर 100 में 10 को माइनस कर दोगे, लास्ट है ना 100 में माइनस कर देते हैं हमेशा। परसेंट का मतलब होता है कोई वैल्यू अपने आप में कंप्लीट 100 है, लास्ट की बात करेगा 100 में माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट की बात करेगा 100 में से ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 90 आएगा, 0 से 0 कट गया, 9 कम 9 9 8 72, मल्टीप्लाई किया 800 आ गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर आया सीपी कितना आ गया 800 रुपए आ गया। अब देखिए दूसरा तरीका, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड समझ लीजिए कैसे लगाएंगे। सेकंड मेथड, अब देखिए लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा सीपी में होता है, तो ये तो पता चल गया सीपी हो सकता है। तो 10% का लॉस दे रहा है, 100 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा 90%। 90% का लॉस कितना दिया है क्वेश्चन में, यही 720 के बराबर, ठीक है। तो 100% सीपी कंप्लीट होता है अपने आप में। 100% कैसे निकालोगे, 90% यूनिट बराबर दिया 720, एक बराबर निकालोगे तो 90 बटे में आएगा, 100% निकालोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना।
तो ये चीजें पता होना चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो जीरो का 9 आता है, तब भी आंसर हमारा कितना आया, 800 रुपए। ये आ गया सीपी। एक तो मेथड ये हो गया, इस तरीके से लगा सकते हो। तीसरा मेथड देख लो, थर्ड वाला कैसे लगाओगे। पहला मेथड फार्मूला से है, ये हमने 100 मान के लगाया। 100 में से देखिए जितना भी लॉस का है, हानि का लॉस का है या प्रॉफिट का है, उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। लॉस कहता है 100 में माइनस कर देंगे, प्रॉफिट बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे, वही बराबर विक्रय मूल्य के बराबर जो दिया होगा। क्योंकि देखिए 100 में जब कोई चीज हम ऐड कर देते हैं तो विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए 100 उसका क्रय मूल्य था, अब 100 में मान लो हमने 10% लास्ट में बेचा, यानी 90 रुपए में बेचा, तो विक्रय मूल्य ही हो गया ना। तभी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे तुमने 100 में घटाया या बढ़ाया, वो विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाता है। अब विक्रय मूल्य परसेंट में इतना आया, क्वेश्चन में दिया है 720, 90% बराबर इतना, तो 100% बराबर 720/90 इंटू 100, यानी 800 रुपए आंसर इसका आ गया। ये सेकंड मेथड है। और थर्ड मेथड देखिए, फ्रैक्शन मेथड। 10% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट कर लो, 1/10 आया, यानी ये हमेशा सीपी होगा। और लास्ट की क्वेश्चन में बात कर रहा था तो ये हानि होगी, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिए, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 हमेशा क्रय मूल्य होगा। हमेशा देखिए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे गणना की जाती है। और जब भी कभी ऐसा फ्रैक्शन परसेंट में दिया हो तो नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य ही होता है। अगर हानि की चर्चा करेगा तो ऊपर हानि होगा, लाभ की बात करेगा तो ऊपर लाभ होगा। अब 10 रुपया सीपी है, मान लो 1 रुपया लॉस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है एसपी, एसपी यानी विक्रय मूल्य। अब देखिए एसपी कैसे निकालोगे, 10 में से 1 जोड़ोगे तो 11 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ठीक है, 11। 11 बराबर दिया है 720, 11 बराबर दिया है 720, और हमको पूछा गया सीपी बताइए, तो सीपी हमारा कितना होगा। सीपी हम नहीं, सॉरी देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लॉस दे रहा है ना, तो 10 में से 1 रुपया कम होगा। लॉस का मतलब होता है हानि होना, और हम ऐड कर रहे थे। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तब ऐड करते। तो 10 में से 1 रुपया मान लो नुकसान हो गया, मतलब खर्च हो गया, जो भी ये कह सकते हो, तो बचेगा हमारे पास कितना, 9, है ना। तो विक्रय मूल्य जब निकालोगे तो सीपी माइनस क्या होता है, लॉस होता है, एसपी। अब देखो ये फार्मूला भी पढ़ा है नहीं, द सीपी माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू होता है लॉस। और जब यहाँ से एसपी निकालोगे तो सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू क्या आएगा, एसपी आएगा, है ना। तो सीपी में से अगर लॉस को माइनस कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसपी यानी विक्रय मूल्य में। तो विक्रय मूल्य 9 आ गया। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 720। 9 यूनिट बराबर 720, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 80 आएगा। 9 का भाग दे देंगे इसमें, 9 8 72, 0। 1 यूनिट बराबर इतना, तो पूछा गया सीपी, सीपी कितना था, 10 था, 10 बराबर निकालना है। 80 इंटू 10 कर देंगे, कितना आ गया, 800। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब देखिए तरीके बहुत हैं, क्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, हानि दिया हो, विक्रय मूल्य पूछे, या विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ हानि दिया हो, क्रय मूल्य पूछे, जो आपको बेस्ट लगे। ये फार्मूला मेथड है, ये 100 मान के लगाया, ये फ्रैक्शन मेथड है, जो आपको बेस्ट लगे उससे लगाइए। आंसर हमारा तीनों केस में सेम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। चौथा देखते हैं, लिखा हुआ है एक वस्तु को 22,400 में बेचने से 12% का लाभ होता है, कुल कितना लाभ हुआ। अब देखिए 22,400 में बेच रहे हैं, एसपी दिया हुआ है 22,400, और प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा, प्रॉफिट कितना है, 12%, ठीक है। अगर हमको सीपी निकालना है तो 22,400 लिखेंगे, इंटू 100 ऊपर रहेगा। देखिए जब भी सीपी निकालते हैं तो जो भी लाभ हानि होता है वो नीचे आता है, ठीक है। अब 100 में से इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 112 आएगा, काट लो, 2 बार कटा, 0, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 20,000, ठीक है। अब ये बताओ, सीपी हमको पता चल गया 20,000 है, सीपी पता चल गया, एसपी दिया है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी कितना है, 22,400 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 22,400 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 2,400 हो गया, 2,400 हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कितना होगा, 2,400 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर पहला होगा। ऐसे करना था, ठीक है। तो इस तरीके से लगा सकते थे। मान लो फ्रैक्शन से लगाना चाहते हो तो उससे भी लग जाएगा, ठीक है। कई तरीके लगाने के। अब जैसे मान लो
अगर 100 से लगाते मान लीजिए 100 में से ऐड कर देते हैं, वो भी समझ लो, तो 112 लिखते, 112%। हमने क्या बताया, जब भी कोई चीज 100 में से ऐड हो जाती है वो विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाता है। 12% का लाभ हुआ, हमने 100 में से ऐड कर दिया। 100 अपने आप में क्रय मूल्य होता है, हमेशा याद रखिए। सीपी हमेशा मान लेते हैं 100% है, और जैसे ही इसमें 12% ऐड किया, ये विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो गया। 112% की क्वेश्चन में कितना दिया है, 22,400, 22,400। और हमसे पूछेगा क्रय मूल्य बताइए, तो 100% निकालना है, तो इसको देखो काट लो, ये 2 बार कटा, 0। 100 बराबर निकालोगे तो कितना आया, 20,000। ऐसे भी निकाल सकते थे। मतलब ये चीज अगर नहीं कर पाते तो ऐसे कर लो, कई तरीके हैं लगाने के। अब ये भी नहीं कर पाते हो तो फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। फ्रैक्शन समझ लो, सब बता देते हैं। 12% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 4 त्रिका 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3/25 आया। ठीक, 3/25 ये हमारा हमेशा सीपी होगा। प्रॉफिट की बात बोल रहा है, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है, तो सीपी में से प्रॉफिट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 25 में, और ये 25 और 3 कितना होता है। अब देखिए, ये फार्मूला पढ़े हैं ना, अभी बताया था। ये एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। जब भी एसपी निकालेंगे तो प्रॉफिट में से सीपी क्या होगा, ऐड होगा। तो 25 और 3 कितना होता है, 28। 28 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 22,400, 22,400। अब पूछा गया था सीपी कितना होगा, सीपी हमारा कितना होगा, 25। 25 बराबर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 22 और 400 लिखोगे, 28 से भाग देंगे और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इस तरीके से कर सकते थे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, तो कितना निकल के आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 20,000 आएगा। कर लेना सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा हमारा। अरे काट लो इसको, 28 अट्ठे कितना होता है, 224 होता है ना, 8 8 64 8 2 16 6 22। ठीक है, और 25 अट्ठे कितना हो, 200 आ गया, 20,000 आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो जो भी तुमको बेस्ट तरीका लगे, 100 मान के लगा लो, ऐसे लगा लो। अब ये तो ये भी बेस्ट है, सीपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है, एसपी दिया है, तो बटे में नीचे हमेशा याद रखिए नीचे में आएगा। अगर एसपी निकालना होगा तो वो चीज हमेशा 100 में ऊपर लिखते हैं, नीचे 100 आता है। अब जैसे तुम अपना याद रखना चाहते हो, तीनों तरीके से हमने बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत बताइए। अब बताइए, कितना आसान सवाल है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य जो है सीपी का 4/3 गुना है, यही दिया हुआ है। सीपी का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए एसपी, और ये इधर ले आओ, सीपी बराबर कितना है, 4/3। एसपी दिया है 4, सीपी दिया है 3, लाभ पूछा गया है। 3 वाली चीज अगर 4 में हो रहा है तो कितना बढ़ा, 1। 1 कहां से बढ़ा, 3 से। परसेंट में निकालना है बस। प्रतिशत लाभ देखो, अब सीधे फार्मूला बार बार नहीं लिखोगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी इंटू 100, ये नहीं। अब देखिए 3 से चीज 4 बढ़ी, कितना बढ़ा, 1। जो बढ़ेगा ऊपर लिखेंगे, कहां से स्टार्ट हुआ, बेस, बेस तो हमारा यही रहेगा 3। परसेंट निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको क्या ले सकते हो, 33 सही 1/3%। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, चौथा। चलिए अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, 5,000 कीमत वाला एक खराब टीवी 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत क्या होगी। अब देखिए इसको तो मुजबानी ही लगा सकते हैं। 5,000 की कीमत था, 50% हानि पर बेचा गया। अब ये बताओ, 5,000 कीमत का था वो, ठीक है, 5,000 कीमत का, 50% 50% की हानि पर बेचोगे, है ना। ये सीपी मान लो हमने खरीद के लेके आए थे, अब मान लो बेचा तो मतलब 5,000 का आधा, 50% बोला है ना, 50%, तो 5,000 का 50% कितना होगा, 2,500। 2,500 में मान लो बेचा। इसके बाद फिर कह रहा है 50% और घटा दिया, इसी का 50% और कम कर दोगे तो 2,500 का आधा कितना होगा, 1250। कुछ करना ही नहीं था, सीधे आंसर यही हो गया, 1,250।
ऑप्शन नंबर बी। अरे जितना दिया था उसका आधा करिए, 50% की बात कर रहा है ना। अब फिर जितना बचा फिर उसका आधा करिए, तो कितना आंसर आ गया इसका? 12,50। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कुछ था नहीं इसमें। सवाल नंबर 7 देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य पर 25% लाभ की गणना करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए इस सवाल में विक्रय मूल्य पे बोला गया लाभ। हमने अभी बताया था कि जब तक ना बोला जाए, जब तक हम विक्रय मूल्य में कभी लाभ हानि गणना नहीं करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है तो विक्रय मूल्य में ही गणना करेंगे। ठीक है, अगर नहीं बोलता है तो हमेशा सीपी में होता है, हमेशा याद रखिए लाभ और हानि। तो देखिए इस क्वेश्चन पे देखिए विक्रय मूल्य पे दे रहा है तो हमने मान लिया एसपी हमारा 100 है। अब 100 में देखिए 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है विक्रय मूल्य पे, तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा? परसेंट मतलब 100, 100 में से 25। अब देखिए हमको एसपी पता है और प्रतिशत दे रहा था 25%, यानी 100 में से 25 का लाभ हो रहा होगा, तो हम सीपी नहीं निकाल पाएंगे। एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सीपी आ जाएगा हमारा 75। ठीक, यहां तक निकाल लिया। आगे क्या पूछा है? तो वास्तविक लाभ बताइए। अब वास्तविक लाभ निकालना है। 75 की चीज मान लो 100 में पहुंचा दिए, 75 की चीज को हमने 100 में सेल किया तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 25 का। और जो 25 का प्रॉफिट हुआ कहां से हुआ? 75 से। परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से कम 25, 25 3 का 75, 100/3 का मतलब होगा 33 से 1/3%। ठीक है, ऐसे लगाना था इसको। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8 नंबर दिया हुआ है, एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य पर, नहीं सॉरी, ये किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 10:11। अब देखिए सीपी और एसपी का अनुपात दिया हुआ है 10:11। तो पूछा गया है प्रतिशत लाभ बताइए। अब बताइए, सवाल में कुछ करना ही नहीं है। अरे सीधे देखो ना, 10 किसी से 11 में सेल कर रहा है, एक कहां से आया? 10 से, 10 से बेच रहे हैं ना। देखिए जहां से शुरू होता है वो हमेशा बेस आता है। 10 से 11 एक बढ़ गया। परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आ गया? 10%। कुछ करना ही नहीं था। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पहला। चलिए अगला देखते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। 9 नंबर देखिए, लिखा हुआ है 17 वस्तुएं 3,910 में खरीद कर 4,590 में बेची गई थी, प्रति वस्तु लाभ का प्रतिशत लगभग कितना था? अब देखिए 17 वस्तुएं हैं और 3910 में खरीदा है, अब 4590 में बेचा है। तो ये चीज तो कंफर्म हो रहा है कि जितनी वस्तुएं खरीदा होगा उतनी बेचा होगा, है ना। तो वस्तुओं पे मत जाइए, 17 वस्तुओं पे छोड़िए उसको। 39 यानी सीपी देखिए, सीपी दिया हुआ है 3910, और कितने में हमने बेचा है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4,590, 4,590। ठीक है, प्रतिशत लाभ पूछा गया है तो पहले प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एसपी माइनस सीपी होगा, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0, 9 में 1 8, और 15 में 9 करेंगे तो कितना आएगा? 6, यानी 680 का आ गया। ठीक है 680 का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो प्रॉफिट अपन क्या होता है? सीपी। अब देखिए बार बार फार्मूला नहीं लिखना है, जनरली बस समझ लो कैसे करना है। प्रॉफिट कितना आया? 680 का। सीपी कितना था हमारा? सीपी ये दिया हुआ है 3,910। परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर लो। 0 से 0 कट गया, है ना। और देखो किससे कट रहा है? ये हमारा 5 से कट रहा है क्या? 5 8 40 से, और 5 6 30 नहीं कट रहा है, तो इसको 3 से काट लो। 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 13 से भी नहीं कट रहा है। 4 9 ये, तो इसको ऐसा मान लो, ये 2 से काटो। नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, है ना। लगभग 1 से कट जाएगा, 1 आएगा। और ऐसा करो 0 0 ये काट लो। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, और 391 में 680 से भाग दो, ऐसे कर लो। तो कितनी बार गया? 2 बार गया, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 1 बार जाएगा।
ये 391, 10 में गया 9, 17 में 9 गया 8, 5 में 3 गया 2। अब ये नहीं जाएगा तो दशमलव लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। और ये कितनी बार जाएगा अब हमारा, 7 त्रिक 21, 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 नहीं 63, 7 त्रिक 21, 21 6 27, 1.7, और एक जीरो भी बढ़ जाएगा, लगभग 17 पॉइंट कुछ आएगा। तो लगभग 17% के आसपास। देखिए कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका, ठीक है। 17 पॉइंट में कुछ आएगा ना। देखिए 1.7 हमने निकाल लिया, अभी 10 का मल्टीप्लाई भी करना है। 10 का मल्टीप्लाई करोगे 17 आएगा, और दशमलव तो कुछ और भी आगे आएगा। तो जो भी इसका आंसर आएगा 17 दशमलव में आएगा, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, 17% पूर्णांक ले लेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा? पहला वाला। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो। लागत मूल्य दिया हुआ है विक्रय मूल्य का। लागत मूल्य एक प्रकार से हम सीपी समझ सकते हैं, क्रय मूल्य यानी सीपी हम समझेंगे। सीपी दिया हुआ है विक्रय मूल्य का 95%, यानी एसपी का दिया हुआ है 95%। ठीक है, यहां तो कर ही सकते हो। अब ऐसा करो, इसके नीचे 100 मान लो, इसको इधर ले आओ, सीपी अपन एसपी लिख ही सकते हैं। इसको काटो, 5 एकम 5, 5 ने 45, और यहाँ पर आएगा 20, यानी 19/20 आ गया। सीपी 19 है, एसपी 20 है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 19 की चीज 20 में बेचोगे तो एक का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? बोलो। एक कहाँ से आएगा? 19 से। परसेंट निकालना है, बस कर दो, कुछ करना ही नहीं। तो 100/19। देखिए ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, पॉइंट में निकालना है क्या? तो पॉइंट में ही निकाल लो। 19 पंचे कितना आएगा? 95। तो 5.26 ऑप्शन हो जाएगा। बस करने की जरूरत ही नहीं, इसको सॉल्व कर लेना, 5.26 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे लगाना था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ था ही थोड़ा, इसमें छोटे छोटे सवाल है, अभी तो लगा लोगे, इसके आगे तुमको सवाल मिलेंगे बड़े बड़े, तब लगाओगे तब मजा भी आएगा, है ना। अभी तो सिंपल है, लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे भी है ना, बहुत सारे नए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है ना। देखिए सवाल नंबर 11, एक वस्तु 9,549 में बेचने पर 55% की हानि होती है, इस वस्तु की लागत कीमत क्या थी? अब ये कितना, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। एसपी दिया हुआ है 9,549, एसपी कितना दिया हुआ है? 9,549, 9,549, ठीक है। और लास्ट दिया हुआ है 55%। लास्ट हमारा कितना दिया हुआ है? 55%, ठीक है। पूछा गया सीपी, लागत मूल्य क्या होगी? सीपी हमको निकालना है, नहीं निकाल पाओगे। सीपी बराबर देखिए, डायरेक्ट इसको लिखिए 9,549, ऊपर 100 रहेगा। देखिए जब सीपी निकालना होता है तो ऊपर 100 रहेगा, और नीचे जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो नीचे रहता है। 100 में से 55 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 45। 9 से काटो, कट रहा है, 9 4 13, 5 18, 9 27 कटेगा, 9 5 45, और 9 1 कम 9 जीरो, 9 4 के 54, 9 कम 9, ठीक है। और कट रहा है क्या? 5 दूनी 10, जीरो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 कम 2, 2 6 का 12, 2 कम 2, 21,220 रुपया। कहीं है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। तो इस तरीके से इसको लगाना था। लागत कीमत कितनी होगी? 21,220। लागत मूल मतलब जितने में खरीदा होगा, या जो जो उसका खरीदने के बाद जो भी उसमें पैसा ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ होगा। लागत मूल्य तो वही होता है ना, क्रय मूल्य के बाद जो हम उसमें एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। तो ये आंसर हमारा आ गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिखा हुआ है, किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 30% बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है, तो हमने मान लिया एसपी हमारा 100 रहा होगा, प्रॉफिट कितना दे रहा है? 30%, यानी 100 में 30। सीपी निकालना है, एसपी माइनस प्रॉफिट 70, ठीक है।
अब पूछा गया ओवरऑल कितना परसेंट होगा, 70 से हम 100 में पहुंच गए, कितना बढ़ा 30%, निकालना है ना प्रॉफिट परसेंट, 30/70 इंटू 100, जीरो जीरो कट गया, 300/7, यानी इसको लिख सकते हैं 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14 और 42 को, हाँ 6 आएगा, ठीक है 42 6/7% हो जाएगा इसको। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऐसे लगाना था इसको। जब विक्रय मूल्य पे लाभ कहेगा तो विक्रय मूल्य हमेशा 100 मानिएगा, प्रॉफिट दिया हुआ 30%, सीपी निकाल लिया, 100 में से 30 माइनस किया 70 आ गया, और 70 से 100 में पहुंच गए तो 30 बढ़ा, 30 और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहां से स्टार्ट होता है वो बेस में आता है, परसेंट में निकालना है, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो आंसर आएगा 42 सही 6/7%। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा हुआ है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपए है, क्रय मूल्य और इसके विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एसपी दिया हुआ है क्वेश्चन में 750, ठीक, और आगे लिखा हुआ है सीपी और एसपी, यानी सीपी जो है एसपी का 4/3 गुना है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो इसको इधर ले आओ, तो सीपी अपान एसपी बराबर 4/3, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए एसपी दिया हुआ है 3, 3 बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, 3 बराबर दिया है 750, तो 1 बराबर 1 यूनिट कितना आएगा, 3 दूनी 6 15, 1 यूनिट हमको पता चल गया 250। तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया प्रतिशत हानि बताइए, तो पहले तो सीपी निकाल लो, सीपी कितना है, सीपी है 4 है, 1 यूनिट की 250, 4 यूनिट की 0, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी 1000, यानी ये हमारा सीपी आ गया, क्या आ गया सीपी, सीपी हमको पता चल गया, ठीक है। एसपी हमको दिया ही है ये, सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, हानि पूछा गया है, तो हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत हानि का, हानि या 1000 में 750 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 250, सीपी तो नीचे ही रहेगा 1000, परसेंट में निकालना है, 100 को मल्टीप्लाई कर दो, जीरो जीरो कट गया ऐसे, ये भी काट दो, कितना आया 25%, यानी जो लॉस हो रहा है कितना होगा 25%। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं 14, की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, और यदि Q रुपए की दर से बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। Q और P का रेशियो पूछा गया, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12% का लाभ होता है, और कब बेचते हैं, जब P की दर से बेचते हैं, यानी इसको हम ऐसे ले सकते हैं 112% बेचने, ये विक्रय मूल्य हो गया, क्वेश्चन में कितना दिया है P के बराबर, दूसरे केस में दे रहा है 4% की हानि, यानी 96% बराबर Q। क्वेश्चन में पूछा गया रेशियो बताइए Q और P का रेशियो, तो Q और P का रेशियो निकाल लो, Q लिखोगे Q की वैल्यू कितनी है 96%, परसेंट से परसेंट हटा देते हैं, ठीक है 96, और ये कितना आएगा 112, काट लो, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, रेशियो कितना आ गया 6:7, यानी Q और जो P का रेशियो आएगा वो हमारा कितना आएगा 6:7, ऑप्शन नंबर चौथा होगा, कुछ करना नहीं था, बस जैसे बोला तो वैसे कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लिखा हुआ एक किसान ने एक जमीन का टुकड़ा 18 लाख में खरीदा तथा 3 लाख उसकी रजिस्ट्री में खर्च कर दिया, उसने इसे 2457 यानी 24,57,000, अब देखिए 24.57 लिखा हुआ है ना लाख में, इसको इसका मतलब ये होता है 24,57,000 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, आरआरबी 2016 में पूछा गया था। तो सीपी दिया हुआ है 18 लाख, सीपी हमारा दिया हुआ है 18 लाख, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 लाख, और 3 लाख उसकी रजिस्ट्री में खर्च हुआ, 3 लाख और खर्च कर दो, तो टोटल कितना हो गया 21 लाख, ये हमारा सीपी आ गया 21 लाख। आगे लिखा हुआ है 24.57 लाख में बेच दिया,
एसपी हमारा दे रहा है 24.57 लाख। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना, निकाल ही लोगे। प्रतिशत लाभ कैसे निकालोगे? लाभ लाभ कितना होगा? अब देखो, पहले प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एसपी माइनस सीपी। 24.57 में से माइनस कर दो 21, कितना आएगा? 7 5 और ये 3.57 आ जाएगा। 3.57 अपान सीपी कितना था हमारा? 21 इंटू परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसको काट लो, 7 से काट लो। 7 त्रिका 21, 7 पना 35, 7 एकम 7। ठीक है, और काट लो ये 3 एकम 3 और 2 आएगा, 3 7 21। मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो कितना आएगा? 1700 आएगा। 2% दशमलव भी हट जाएगा तो 17%। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 17%। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाना था इसको। जितना दिया हुआ था टोटल हमने जोड़ लिया। सीपी कितना आया? एसपी निकालना है, एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 3.57 का हुआ मान लीजिए। अब सीपी नीचे आएगा बेस में, परसेंट निकालना, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना आएगा? 17%। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, किसी वस्तु का सेल टैक्स मूल्य 616 रुपये है। सेल टैक्स की दर 10% है। यदि दुकानदार 12% लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? अब देखिए, सेल टैक्स सहित मूल्य दिया हुआ है 616। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा लोग गलती कर देते हैं, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए सवाल को। किसी वस्तु का सेल टैक्स सहित मूल्य दिया हुआ है 616। सेल टैक्स की दर मतलब 10% है। जो सेल टैक्स लग रहा है 10% है, यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन में ये एसपी का मतलब दे रहा है 110%। 10% टैक्स हो गया ना, 100 में से ऐड हो गया, और एसपी पे ही दे रहा है ना, सहित मूल्य है। तो कितना दिया हुआ है? यही 616। तो इससे पहले एसपी निकाल लो। एसपी निकालोगे 616 ये 110। ठीक है ना, परसेंट हटाओगे तो ऊपर 100 चला जाएगा। परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आएगा ना ऐसे, और ये मल्टीप्लाई होगा, ये बटे में होगा। जीरो से जीरो कट गया। 11 5 55 और 11 में 5 गया 6, 11 6 का 66, कितना आ गया? 560। यानी हमको एसपी पता चल गया 560 है। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है? वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? अब देखिए, क्रय मूल्य कहिए या लागत मूल्य कहिए, बात एक ही होती है। ठीक है, अगर ये हमको निकालना है तो क्रय मूल्य और लागत मूल्य निकालना है ना। हाँ, लागत मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य। तो देखिए क्वेश्चन में आगे ये भी तो दिया हुआ है 12% का लाभ। अब दिया हुआ है 12% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। अब देखिए क्वेश्चन में एसपी दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, अगर हमें सीपी निकालना हो तो क्या बताया था? पहले लिख लेंगे एसपी इंटू 100 ऊपर रहेगा और नीचे कितना आएगा? 112 जी, 112। ठीक है, हाँ, 100 में से इसको ऐड कर देंगे। अब ये कट रहा है, देखिए 5 दूनी 10, 5 से कट रहा है 5। अब 5 गुणे 100 करोगे तो कितना आ गया? 500। तो इस प्रश्न का जो क्रय मूल्य या लागत मूल्य होगा वो कितना होगा? 500। ऐसे लगाना था। ये काफ़ी सवाल वैसा था, थोड़ा सा लैंग्वेज में था, समझना था, और ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं सवाल, बस जैसे बोला वैसे करते चले गए। तो आंसर कितना इसका आएगा? 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है और उसको इसके क्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब बताइए। अब ये तो लगा सकते हो ना, 27 रुपये में खरीदा है और इसको क्रय मूल्य के 27 10% के बराबर लाभ पर बेच रहा है। विक्रय मूल्य बताइए। देखिए कितना सिंपल है। सीपी दिया हुआ है 27 रुपये, प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, एसपी पूछा गया है।
अब देखिए एसपी वाले में क्या होता है, सीपी इंटू, इसको जोड़ दो 100 में से 110/100, जीरो से जीरो कट गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.7 इंटू 11, 11×7 = 70, 11×2 = 22, 7 29, 29.7, यानी इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला। कुछ करना नहीं था, सीपी दिया हुआ था, प्रॉफिट। अब हमने बताया था जब एसपी, देखिए जब एसपी दिया होता है और सीपी इंटू 100 में से ऐड होता है, ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट दिया होगा बटे में 100। एसपी वाले केस में जो भी 100 में ऐड होगा वो ऊपर रहता है, जब सीपी निकालना होता है तो वो नीचे आता है, 100 ऊपर चला जाता है, उल्टा होता है, ठीक है, दोनों का। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सवाल नंबर देखिए 18 लिखा हुआ है, राघवन ने स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसका लाभ कितना होगा। अब देखिए राघवन ने स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के दिया हुआ है ना, खरीदा, यानी सीपी कह सकते हैं, सीपी बराबर दिया हुआ है एसपी का 13/15 में, उसके विक्रय मूल्य के 13/5 गुना में खरीदा, यानी सीपी बराबर एसपी इंटू 13/15 कर देंगे, ठीक है, 13/15 में खरीदा। अब विक्रय मूल्य, अब देखिए इसको थोड़ा रेशियो बना लो, सीपी अपान एसपी कितना आ गया, 13/15। अब आगे दिया क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। अब देखिए इसी में से 12% अधिक कर दिया, यानी इसका 112% निकाल लो, 12% इससे कितना आएगा, तो ऐसा करो ना 15 का निकाल लो 112% सीधे, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 0 आया, और काट लो इसको, किससे कटेगा, 2 से कट गया क्या, 4 से काट लो, 4×5 = 20, 4×2 = 8 और 3×4 = 32, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 3×6 = 18 और 3+15 = 16, यानी इसका जब अगर हम 12% बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 16.8 आ गया, 16.8 आ गया, ठीक। अब आगे पूछा गया प्रतिशत लाभ बताइए उसका कितना होगा। अब ये बताओ 13 के चीज को अब हम सेल कर रहे हैं 16 रुपए 80 पैसे में, तो कितना ज्यादा है, 3.8, परसेंट में निकालना है 3.8, और परसेंट में कितना आएगा 13/100, दशमलव से यहाँ पे 0 बढ़ाया, 0 से 0 कट गया, ये हमारा आ गया 380/13, 380/13। देखिए ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसको थोड़ा वैसे लिख लोगे सही बटा में तो कितना आएगा 29 सही, कर लीजिएगा, आ जाएगा 29 सही 3/13% आ जाएगा इसका आंसर। जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 29 होल 3/13%, ऐसे लगाना था। तो कुछ भी नहीं था, सीपी कह रहा था क्रय मूल्य जो है एसपी के 13/15 में खरीदा, हमने सीपी एसपी का रेशियो बना लिया, फिर इसका 12% अधिक पर कह रहा है तो हमने सीधे 15 का 12% निकालते, जितना आता उसमें ऐड करते 15 में, तो हमने सीधे 112 निकाल लिया डायरेक्ट, पहले ही ऐड कर दिया, तो ये हमारा आ गया 16.8। अब देखिए 13 से 16.8 कितना ज्यादा है, 3.8, कितने से 13 से, परसेंट निकालना है 100 का मल्टीप्लाई, ऑप्शन कितना इसका सही होगा, फोर्थ नंबर 29 सही 3/13%। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ किसी वस्तु के क्रय तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 है, यदि लाभ प्रतिशत, अब देखिए लाभ की बात हो रही है तो इसका ये मतलब हो गया कि एसपी हमेशा बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। अंतर दिया है एसपी माइनस सीपी का, कितना दिया है 210, एसपी माइनस सीपी का अंतर दिया हुआ है 210, और आगे लिखा हुआ है लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 25, ठीक है, प्रॉफिट हमारा 25% दिया हुआ है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, एसपी पूछा गया है, विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, हमको एसपी निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो सीपी पता होना चाहिए, तो सीपी कैसे निकालोगे, ये इसको इधर ले जाओ,
तो ये हमारा आ जाएगा एस पी माइनस 210 बराबर सीपी। सीपी हमको पता चल गया। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सीपी अपान प्रॉफिट अपान सीपी होता है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट हमको पता ही नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। सीपी हमको पता है, एसपी निकालना ये दिया है, सीधे निकाल लो। तो एसपी एसपी निकालना है हमको, और इसका कितना होगा सीपी का, ये देखिए ये सीपी मान के चलेंगे, ये क्या है सीपी, फार्मूला होता है ना ये सीपी इंटू और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो भी रहा होगा अब बटे में 100। ये फार्मूला हमने पढ़ाया ही था भाई, पिछले स्टार्टिंग में जब पढ़ाए थे, क्लास शुरू किए थे, तो ये आया हमारा, ठीक है। अब देखिए एसपी बराबर सीपी हमें कितना रखेंगे, एसपी माइनस 210 और कितना परसेंट लिया है 25, 125 बटे 100, बस साल में कर लो आंसर आ गया। देखिए 25 पंचे 125, 25 चौको 100, इसका इधर आएगा तो 4SP बराबर 4SP बराबर ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 5SP 5SP माइनस 5 शून्य शून्य 5 से कम 5 5 दूनी 10। अब देखिए ये इसको ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, यानी एसपी बराबर कितना आ जाएगा 1050। तो इस प्रश्न का जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा 1050। ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज घुमा रहा था, उसने डिफरेंस बोला था, हमको पता चल गया एसपी बड़ा रहा होगा सीपी, क्यों, क्योंकि लाभ उसने बोला है ना क्वेश्चन पे, तो लाभ तभी होता है जब एसपी बड़ा होता है, तो बड़े में से छोटा करेंगे तो 210 का अंतर आ गया। इससे हमने सीपी पता कर लिया, एसपी माइनस 210 आ गया, ठीक है। अब हमको एसपी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट दिया था 25, तो एसपी का फार्मूला होता है सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट जो भी होगा अब बटे 100। तो सीपी की वैल्यू हमने सीधे रखा और 100 में से देखिए 25% लाभ दिया था तो 25 जोड़ दिया, 125 बटे 100 कैलकुलेशन कर लिया, एसपी बराबर 1050 आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 20, एक वस्तु की लागत कीमत दिया हुआ है 7,950, यानी मान लो कौन सवाल है ये, 19 नंबर है, 20 नंबर है, 19 हो गया है, 20 नंबर। अब देखिए 20 नंबर में लिखा हुआ है एक वस्तु की लागत कीमत सीपी दिया हुआ है 7,950 और 18% का लाभ यानी प्रॉफिट दिया हुआ है 18%। एसपी नहीं निकाल पाओगे, कितनी बार से पढ़ा रहे हैं, ये निकाल लेना, घर पे करिएगा सभी लोग। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्या दिया है, एक वस्तु की लागत कीमत यानी सीपी दिया हुआ है, लागत और लागत सीपी होता है, ठीक है, 390 दिया हुआ है। लाभ दिया हुआ है कितना है, प्रॉफिट 3.12%। एसपी पूछा गया होगा विक्रय मूल्य, दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, अभी इतने देर से पढ़ा रहे हैं, समझ गए होंगे। तो ये दोनों सवाल लगाइएगा, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर। बाईस नंबर देखिए लिखा हुआ, यदि पहली 10 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत की और दूसरी 15 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत की दो समान मात्रा वाली प्याज की ढेरियों को एक साथ मिला दिया जाता है और पूरी ढेरी को 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है, तब लाभ और हानि कितना होगा। अब देखिए पहला है पहली जो ढेरी है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, मान लीजिए 10 रुपए प्रति किलोग्राम है। दूसरी हमारी कितना है, दूसरी मान लीजिए 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरी हमारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1 किलो तो ये हो गया, 1 किलो ये हो गया, यानी 2 किलो। 2 किलो हमने कितने रुपए खरीदा, 10 रुपए यहाँ पे खर्च कर रहे हैं और 15 रुपए यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, यानी सीपी हमारा कितना खर्च हुआ 25 रुपए। अब ध्यान दीजिए 25 रुपए हमने खर्च किया है, तो लेकिन 2 किलो हमने खरीदा है। अब क्वेश्चन में देखिए आगे लिखा हुआ है 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब देखिए बेचा है 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो 15 रुपया प्रति किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो 2 होने के लिए डबल होगा, यानी 30 रुपए होगा अपर 2 kg। अब देखिए ये हमारा एसपी होगा रियल पे, क्योंकि जो भी अमाउंट खरीदोगे सेम होना चाहिए। अब ये बताओ 25 रुपए में तुम 30 रुपए में बेच रहे हो, कोई वस्तु ने 25 खरीदा 30 में बेचा,
तो 25 की चीज को अगर 30 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से 5। ठीक है, तो 5 का प्रॉफिट हुआ, 25 से हुआ, परसेंट निकालना है, 5 एकम 5, 5 25, काट दिया, आंसर कितना आ गया 20%। कुछ भी नहीं करना था, बस हमको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा देखना था कि जो पहली डेयरी हमने खरीदा है वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम दूसरी है, यानी टोटल खरीदा 2 ही किलो ना, और टोटल कितना रुपए खर्च किया 10 और 15 यानी 25 रुपए, और 2 किलो। अब देखो लिखा हुआ है ना कि बेचा 15 रुपए प्रति किलोग्राम, 2 किलो जब खरीदे हो तो 2 ही किलो तो बेचोगे, तो 15 दूनी इसका डबल कर देंगे 30। अब 25 रुपए खरीदा, 30 रुपए का बेचा, कितना फायदा हुआ 5। कहां से 25 से, परसेंट निकाला 20 आ गया। बस सवाल के लैंग्वेज का मेन मतलब होता है, अगर लैंग्वेज समझ गए तो सवाल मान के चलो कि हमारा 75% तो लग ही जाता है ऐसे ही। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। लिखा हुआ है एक वस्तु को 200 रुपए में बेचकर 25% का लाभ होता है। ऐसी 6 वस्तुओं को अगर 1056 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ हानि हो। कुछ है नहीं, देखो 200 रुपए में बेच रहे हैं और 25% का लाभ होता है। एसपी दिया है 200 रुपए, प्रॉफिट दिया है 25%। अब बताओ सीपी नहीं निकाल पाओगे क्या। सीपी निकालने के लिए बताया, कई तरीके बताएं। 200 लिखो, सीपी निकालना, ऊपर 100 रहेगा, नीचे 125 रहेगा, काट लो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 चौको 20, यानी कितना आ गया सीपी। सीपी हमारा आ गया 160। ठीक है ना, ये एक वस्तु का है, एक वस्तु का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 वस्तुओं को बेच रहा है 1056 में। अब ध्यान दीजिए 6 वस्तुएं हैं और 1056 में बेचेंगे तो एक कितने में बेचेंगे, 6 कम 6 4 आया, और 4 यानी 45 हो जाएगा यहाँ पे, 6 सत्ते 42 और 42 का 6 36। ठीक है, यानी ये हमारा अब एसपी आ गया। ये क्या आ गया एसपी। अब ये बताओ 160 की चीज को 176 में बेचोगे, 160 की चीज को 176 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 16 रुपए का तो प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, 16, तो 16 अब बटे कितना 160, परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कटा, 16 कम 16, आंसर कितना इसका आएगा 10%। कुछ नहीं था, बस सिंपल था। 10% क्या होगा बोलो, प्रॉफिट होगा। अब 160 की चीज 176 में बेचोगे तो प्रॉफिट तो होगा। तो चलिए ये आज हमारा पार्ट 1 जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस है वो हम पार्ट 2 में कराएंगे। और अगर क्वेश्चंस वगैरह में किसी में भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार पूछिए कि ये सवाल हमको समझ में नहीं आया, फिर से हम बता देंगे। और बाकी अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी करिए, और अगर पहली बार जो लोग जुड़े हैं मतलब चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। चलिए धन्यवाद।